हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग देख लिए, ठीक है। उसमें बेसिक हम लोग का जो बात करना था हम लोग कर चुके, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप समझ जाएंगे तो जो भी हम लोग पीछे सीखे हैं वो बस इस कैलकुलेशन ये वाला जो आपका हम दे रहे हैं इससे आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये तो समझ गए कि सेल्स और पीवी रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन मतलब जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वही उस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट होगा। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकलता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, पीएल का डेबिट साइड सोचिए। जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से हम लोग पहले अदर कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को हटा देते हैं, फिर जो बचता है प्रॉफिट बचता है। तो उसी तरह से हम लोग किए हैं कि सेल्स में अगर हम लोग जीपी मार्जिन मान लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन ऐसे सोच सकते हैं, उस पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन आता है। अब कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट होगा, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रॉफिट जो होगा वो, तो उसका नाम हम लोग दे दिए एक्स और वाई, ठीक है। आप इस तरह से समझ लीजिए। अब जो सेल्स हुआ, अब सेल्स में ही टोटल पार्ट में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं कि इस, अगर मान लीजिए स्टाफ को वाला एग्जांपल याद कीजिए कि एक स्टाफ को रखे हैं, अगर वो 1 लाख यूनिट 2,000 यूनिट हम लोग का एग्जांपल में आंसर आया था कि 2,000 यूनिट तक बेचता है, तो वो अपना प्रॉफिट, अपना जो उसका खर्चा है वो निकाल पाएगा, मेरे लिए कुछ नहीं कमाएगा 2,000 यूनिट में। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला यूनिट 2,000 आ गया। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग निकाले थे कि 2,000 से ज़्यादा जितना बेचेगा उसमें उसका कुछ नहीं बचेगा, उसमें जितना भी कमाएगा वो मेरे लिए कमाएगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट आ जाएगा। मतलब टोटल अगर 3,000 यूनिट वो बेचा तो 2,000 यूनिट वो ब्रेक इवन अपने लिए बेचा, 1,000 मेरे लिए बेचा। अब वो जितना बेचा है टोटल यूनिट, मतलब टोटल जितना सेल किया है, उसमें अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से समझेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है तो वो कैसे होगा, और पीवी रेशियो होगा वो कैसे होगा। तो अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अब इसमें अब समझिए आप, अब आपको जो भी कुछ निकालना है आप इस इक्वेशन से कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, इसमें अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल लिए, अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए इंटू सी करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, बी इंटू सी करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए हम बोले कि आपको अगर ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। मतलब आप अगर ए इंटू सी करेंगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिर अगर बी इंटू सी करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन में हम लोग बीईपी डाल दिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डाल दिए और उसका पीवी रेशियो। अब इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोलना चाह रहे हैं अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में हम लोग का आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे अब एक उस एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए एक सेकेंड, हाँ। तो ये वाला हम लोग जो मास्टर चार्ट बनाए हैं उसमें आपको बस इसमें पुट करना है डेटा। यहाँ पे आप ऐसे करके सेल्स इंटू पीवी रेशियो लिख लीजिएगा, फिर कंट्रीब्यूशन लिख लीजिएगा, उसमें आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना यूनिट है और बीएपी कितना आया उसके हिसाब से आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाले को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ये तो हो गया आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे आप, ये तो इक्वल्स टू का साइन है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो उससे आपका पीवी रेशियो आएगा। कैसे, तो आपका अगर मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है मतलब एक्स दिया हुआ है, तो आप इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्स डिवाइड बाय अगर सी कर देंगे आप, तो उस केस में आपका ए आ जाएगा। क्या हम लोग क्या किए यहाँ पे, ये वाला हम लोग को निकालना था पिछला वाला कैलकुलेशन में। अब बस ये कैलकुलेशन है, आप अगर एक बार देखेंगे ध्यान से तो आपको आराम से समझ में, ये वाला आप निकाले थे, कैलकुलेट किए थे, ठीक है। क्या करके, ए इंटू सी किए थे तो आपका एक्स आया था, ठीक है। अब अगर आपका एक्स दिया हुआ है तो एक्स इंटू अगर सी कर देंगे, एक्स डिवाइड बाई सी करेंगे तो आपका ए आएगा था। मतलब ए इंटू सी किए थे तो आपका ये आया था, तो मल्टीप्लायर को अगर डिवाइड कर देंगे इस तरफ से तो आपका ए आ जाएगा। यही हम समझाना चाह रहे हैं बस। बाकी वाला में भी आप अगर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही सोच के इक्वेशन में डाल देंगे तो आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बी वाला में, अब वो तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, अब आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकलता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप कैसे निकालेंगे, तो आपका जैसे यहाँ पे प्रॉफिट निकाले थे आप बी इंटू सी करके, तो अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये वाला वाई था हम लोग का ये इसमें आपको वाई निकालना है, ठीक है। अब वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास अगर वाई है तो आपको अगर ब्रेक इवन यूनिट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो उस केस में आप सिंपली वाई डिवाइड बाय सी कर देंगे तो आपका बी आ जाएगा। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उस तरफ से आपका बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका कोई भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ नहीं किए, हम किए कि टोटल सेल्स को दो पार्ट में बांट दिए, एक ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और पीवी रेशियो निकाल लिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सी से मल्टीप्लाई कर दे तो प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों दिया हुआ, कुछ भी दो चीज़ दिया ही रहेगा आपको, लेकिन अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, और या फिर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सी से तो आपका बी आ जाएगा। मतलब एक्स डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू ए और y डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू बी, या फिर a इंटू सी इज इक्वल टू एक्स और b इंटू सी इज इक्वल टू वाई। बस इतना ही, इतना समझ जाएंगे आपका पूरा बीईपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका पीवी रेशियो दिया हुआ था तब निकाले थे हम लोग, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पीवी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग अगर यूनिट दिया हुआ है तो सेम चीज़ में यूनिट में भी करेंगे। देखिए सेल्स को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, बीईपी सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट जैसे पिछले में, और फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, यही तो आता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग 11th क्लास में बनाते थे उसको याद कीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं जीपी, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालते थे तो उसमें जो पीएल अकाउंट में जो आइटम वो सैलरी ये सब डालते थे उसको मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट, तो बाकी आपका प्रॉफिट तभी तो नेट प्रॉफिट आता था, तो वही समझ लीजिए, वो समझेंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकला था हम लोग का, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले हैं, राइट। तो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकाल करके आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिएगा, और उसके बाद 1 सेकेंड, हाँ, सेल्स प्राइस ये निकाल लेंगे। तो अब इसमें भी आप वही करेंगे, ए इंटू सी करेंगे, आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट है, मतलब फर्स्ट वाला को सी से मल्टीप्लाई किए तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट को सी से मल्टीप्लाई किए तो प्रॉफिट आ गया। फिर उल्टा अगर करना है तो अगर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है तो फिक्स्ड कॉस्ट को सी से डिवाइड करेंगे तो आपका यूनिट आ जाएगा बीईपी यूनिट, या फिर प्रॉफिट को सी से डिवाइड करेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट आ जाएगा, ठीक है। एकदम कोई फॉर्मूला रटने का नहीं है, बस इसको समझ लीजिए, बस इतना दो चीज़ समझ लीजिए, समझ लेंगे तो आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रेक इवन पॉइंट और ये निकालने में, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे हम टोटल सेल समझा दिए कि टोटल सेल्स में एक बीओपी सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं जिसको जीपी बोले। इसमें दो पार्ट होगा, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट होगा और नेट प्रॉफिट वाला पार्ट होगा। तो अगर आप बीईपी सेल जो हमारा स्टाफ लेगा उसको मल्टीप्लाई किए कंट्रीब्यूशन से, जो 50 रुपये हम लोग का आया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका ये आ जाएगा। और अगर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाई आ जाएगा बस, और उसको डिवाइड करना है तो उसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन का अलग साइन में है तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपका उल्टा में वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत मास्टर चार्ट है ये, इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देख ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको फॉर्मूला ऐसा मिलेगा कि चेंज इन सेल्स, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, आपको मिलेगा चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल इज इक्वल टू पीवी रेशियो। अब इसका मतलब क्या है ये समझाते हैं आपको कि पीवी रेशियो निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला, मतलब ऐसे इस तरह से दिया हुआ है। अब ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल करके कैसे पीवी रेशियो आता है वो समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। देखिए आप 1000 यूनिट आप सेल किए, आप 100 रुपया करके उसका प्राइस है तो 1,00,000 रुपया पे आप सेल किए, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट उसका 50,000 रुपया, 50,000 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन आया, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपका 10,000 है, जो स्टाफ को के लिए हम लोग एग्जांपल लिए, आपका 40,000 आया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ तक 40,000, यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालेंगे आप पहला वाला केस में तो कितना आएगा, 50,000 डिवाइड बाय 1,00,000, तो उसके केस में आपका 50% आ जाएगा, ठीक है।
50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 करेंगे तो आपका 50% आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट केस में करेंगे आप, नेक्स्ट केस में अगर ये पूरा ये दिया हुआ रहेगा, उस केस में भी आप करेंगे तो आपका कितना 2,000 यूनिट आप बेचेंगे तो 1,00,000 हुआ, 1,00,000 प्रॉफिट हुआ, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 2,00,000 करेंगे तो इस केस में भी आपका 50% आया। इस तरह से अगर दिया रहेगा तब तो हो जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी आपको क्या देगा कि आपका इतना चेंज हुआ, जितना चेंज हुआ उस चेंज के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कि अगर ये 1,00,000 का चेंज हुआ है उस केस में हम लोग का 1 सेकेंड, अगर ये 1,00,000 का चेंज हुआ है तो उस चेंज के हिसाब से हम लोग को ये निकाल कर, टोटल पूरा आपको डिटेल नहीं दिया हुआ है, उस केस में आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट तो 10,000 ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे ये 50,000 से 1,00,000 हुआ, ये 1,00,000 हुआ तो मतलब कितना, ये 50,000 से बढ़ गया। लेकिन जब यहाँ पे ये यूनिट बढ़ा तो यहाँ पे 0 बढ़ा, तो जो नेट प्रॉफिट में मेरा इफेक्ट आया वो क्या कितना हुआ, जितना से ये 50,000 से कंट्रीब्यूशन बढ़ा उतना से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो ये प्रॉफिट 40,000 था तो पूरा 90,000 से बढ़ गया। मतलब इसका एकदम सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि मेरा कांस्टेंट है तो जितना भी हम लोग का यूनिट बढ़ा, जितना भी सेल्स बढ़ा, उस पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाएंगे वो पूरा हम लोग का प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं ऐसे, इसमें चेंज इन कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, 50,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, सेल्स कितना चेंज हुआ, 1,00,000, तो 1,00,000 सेल्स चेंज हुआ, तो मतलब हम लोग का पीवी रेशियो 50% आ गया। जो 50 वो पीवी रेशियो एकदम सेम ही रहेगा जो इनिशियली आया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी चेंज हम लोग का कंट्रीब्यूशन में हुआ, अगर चेंज ही दिया रहे कि ये जो कंट्रीब्यूशन 50,000 से 1,00,000 हुआ तो इसमें 50,000 का चेंज हुआ, तो उसमें मेरा टोटल सेल्स में कितना चेंज हुआ, तो 2,00,000 में से 1,00,000 घटाएंगे तो 1,00,000, तो उस केस में मेरा अगर 50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 भी करेंगे तो उस केस में मेरा पीवी रेशियो सेम ही आएगा। अब एक चीज़ इसमें क्या है, तो इसमें अगर आपका ये तो आ गया आपका कि मतलब 50,000 ये 50,000 हम लोग को यहाँ कंट्रीब्यूशन चेंज। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे 50,000 से मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है, तो मेरा 50,000 से पूरा प्रॉफिट भी बढ़ गया और यहाँ पे 40,000। तो इसी केस में क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना से हम लोग का प्रॉफिट, मतलब आगे जितना हम लोग सेल करेंगे उससे जो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही हम लोग का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, इसी केस में पीवी रेशियो क्या हो जाएगा कि चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, इस केस में भी हम लोग का उतना ही आएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट हम लोग का कितना हुआ, 90,000 था, ये एक सेकेंड, ये 90,000 था, 90,000 में पहले 40,000 था, मतलब 50,000 से बढ़ा, 50,000 से अगर बढ़ा चेंज इन कंट्रीब्यूशन, तो जितना से हम लोग का चेंज इन प्रॉफिट हुआ उसमें से जितना, वो प्रॉफिट किस वजह से चेंज हुआ, केवल कंट्रीब्यूशन बढ़ने से चेंज हुआ, तो इसीलिए प्रॉफिट 50,000 से चेंज हुआ और सेल्स भी हम लोग का 1,00,000 से चेंज हुआ, तो इस केस में भी वो 50% ही आएगा। मतलब एकदम सिंपल है कि जो भी चेंज निकलेगा, जो भी हम लोग का ये प्रॉफिट बढ़ा है वो केवल ड्यू टू हम लोग का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से बढ़ा, और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन हम लोग का बढ़ रहा है वही हम लोग का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट का चेंज जो होगा वो भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन रेशियो आएगा। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड कीजिए और फिर से सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी में एक चीज़ और आ सकता है, देखिए ये सेल्स वाला हम लोग समझे थे। देखिए सेल्स में दो पार्ट समझे थे, बहुत बार हम ये रिपीट कर चुके हैं। सेल्स में दो पार्ट होगा, या एक ब्रेक इवन और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब इसमें कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट होगा। जो भी कंट्रीब्यूशन हम लोग कमाएंगे, जो भी पैसा कमाए, वो हम लोग का स्टाफ वाला जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे वो हम लोग का स्टाफ ले जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन जो कमाए वो फिक्स्ड कॉस्ट वो ले लिया। लेकिन जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कमाएंगे वो हम लोग का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे वो इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इस केस में दो चीज़ और निकल सकता है। अगर आपको पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला जाए और आपको इस डेटा से पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला ब्रेक इवन दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स, आपके पास ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, तो आप उससे आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे।
मतलब आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन आपको इससे आपको अगर पीवी रेशियो निकालना पड़े, ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप बताइए, आप सोच के थोड़ा बताइए कि आपको अगर हम बोलें यहाँ से पीवी रेशियो निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? पीवी रेशियो का मतलब सेल्स जितना होगा इनटू पीवी रेशियो करते हैं, तब कंट्रीब्यूशन आता है, राइट? तो अगर हम आपको इतना डेटा दें, ब्रेक इवन सेल और फिक्स्ड कॉस्ट, और आपको बोले कि पीवी रेशियो निकाल के दीजिए, तो आप कैसे निकालते? तो अगर हम आपको ये डेटा ना दे करके आपको सिंपली कंट्रीब्यूशन ही पूरा दे देते, आपको ये डेटा ना देकर, एक सेकेंड, तो आपको ब्रेक इवन सेल दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, इससे आपको पीवी रेशियो बोला गया है निकालने के लिए। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितना बार हम बता चुके कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो भी हम कमाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन सेल्स पे, वो हम लोग का इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रेक इवन सेल हम लोग को दे दिया और फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन के बराबर है। मतलब जितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस केस में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाय, अगर ब्रेक इवन सेल्स से हम लोग डिवाइड करके परसेंटेज निकाले, तो ये भी पीवी रेशियो आ गया। ये इक्विवेलेंट क्या हो गया? इसका मतलब अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स किए, तो इसका मतलब हम लोग कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल किए, तो हम लोग का पीवी रेशियो तो आना ही है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स तो वैसे भी पीवी रेशियो आता है। तो इसीलिए क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स पे फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम होता है, इसीलिए अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी करते हैं रुपीज़ में, तो उस केस में भी हम लोग का पीवी रेशियो आ जाता है। तो ये भी एक फार्मूला मतलब बोला जाता है, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं है, आपका कॉमन सेंस है, ठीक है। अब ये तो ब्रेक इवन वाला हो गया, ब्रेक इवन वाला हम लोग समझ गए। अब हम लोग को अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला केवल हम लोग का पैसा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो भी प्रॉफिट होता है वो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो भी पैसा कमाएगा वो हम लोग का स्टाफ, उसमें से वो तो अपना ले चुका, उसके बाद जो कमाया वो तो मेरे लिए है, इसमें तो वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट वाला कुछ नहीं घटाएगा, वो तो मेरा पूरा प्रॉफिट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट ना दें, अगर आपको प्रॉफिट दे दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल दे दें, अब आपको बोले कि कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे इसमें निकालेंगे? सेम आप बोलेंगे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो हुआ वो इज इक्वल टू प्रॉफिट ही है। तो मेरे पास अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब मेरे पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, और आप मुझे ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल दे चुके हैं। सेल्स का फिगर हमें पता है, प्रॉफिट का फिगर पता है, और प्रॉफिट हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट है। तो आप नहीं निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाएंगे। आप क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कर देंगे इंटू 100, तो आपका ये पीवी रेशियो आ जाएगा। बस पीवी रेशियो में इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं समझना है। बस हम जितना समझाए, जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता था पीवी रेशियो निकालने का, वो हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है। इतना यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको मान ली, हम लोग अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चीज़ सीखे? हम लोग अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना सीखे, कि फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग रिकवर करेंगे तो हम लोग को कितना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, ये हम लोग अभी तक सीखे हैं, ठीक है। लेकिन ये मान लीजिए कि आप एक दुकान खोले हैं, फिर से वही स्टार्ट, यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट वाला कंसेप्ट सीखेंगे कि किसी को कितना, मान लीजिए प्रॉफिट कमाना है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब उसका फिक्स्ड कॉस्ट भी है मान लीजिए 2 लाख रुपया, तो उस केस में वो कितना यूनिट वो स्टाफ बेचे जिससे कि उसको 1 लाख रुपया प्रॉफिट अचीव हो जाए, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आप एक दुकान खोले, ठीक है। अब दुकान खोले, उसमें आपको 100 रुपया के हिसाब से एक पेन बेचेगा वो, लेकिन उसका कॉस्ट लग जाएगा खरीदने का 50 रुपया। तो उस 50 रुपया कमा रहा है वो एक एक बेच करके, ठीक है। लेकिन वो जो आपका स्टाफ है वो बोला कि 1 लाख रुपया हम आपसे लेंगे मंथली। आप 1 लाख में आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई। अगर ये 1 लाख रुपया वही ले लेगा तो वो कितना सेल करके हमें दे देगा जिससे कि हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये तो इस यूनिट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैसे निकालते थे? 1 लाख डिवाइड बाय 50 करते थे, तो हम लोग का 2000 यूनिट आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब आप तो चैरिटी करने के लिए बैठे नहीं हैं। आप जो दुकान में पैसा लगाए हैं उससे तो आप चैरिटी नहीं करेंगे ना। तो आप क्या बोलेंगे? भाई देख, तुम सेल्स कर रहा है 100 रुपया करके, 50 रुपया तुम्हारा लग रहा है, 50 रुपया तुम
प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। लेकिन तभी हम तुम बोल रहा है कि तुम 1 लाख रुपया लेगा, लेकिन तुम अगर 1 लाख लेगा तो हमें भी 1 लाख रुपया तो चाहिए। हम मान लो हमें भी 1 लाख रुपया प्रॉफिट चाहिए। अब तुम इस तरह से सोचो कि तुम्हें कितना यूनिट बेचना है जिससे कि तुम अपने लिए भी 1 लाख कमा लोगे, मेरे लिए भी 1 लाख कमा लोगे। मतलब तुमको टोटल कितना कमाना है, 2 लाख रुपया। अब मान लीजिए ना कि 2 लाख रुपया अगर किसी को कमाना है, अगर किसी को 2 लाख रुपया कमाना है और एक यूनिट बेच करके, एक पेन बेच करके वो 50 रुपया कमा सकता है, तो वो कितना यूनिट कितना सेल करना चाहेगा, 4,000 सेल करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि तुम अगर 4,000 यूनिट बेचेगा तब हम लोग का ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग को तुमको 4,000 यूनिट बेचा। मतलब मॉडल क्या, स्टोरी क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप 100 रुपया में एक गुड्स बेचते हैं, 50 रुपया आपका खर्चा आता है डायरेक्ट, 50 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन कमाता है। आप दुकान खोले, बोले कि 1 लाख रुपया आपका स्टाफ लेगा फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे, और 1 लाख आप कमाना चाह रहे हैं, तो हम बोले कि आपको 2 लाख रुपया प्रॉफिट किसी हालत में कमाना है, ठीक है। आप इस तरह से बोल दिए, और आप बोले कि वो जो 2 लाख रुपया तुम प्रॉफिट कमाएगा वो एक यूनिट बेच के 50 रुपया तुम्हें मिलेगा। मतलब तुम कम से कम 4,000 पेन तो बेचेगा ही। ये जो आता है इसमें, इसी को बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। अब इसका टेक्निकल नाम, इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल देते हैं, इसको बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट करते हैं आप, और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, तो आपका नंबर ऑफ यूनिट जो कि उसको ज़रूरत है सेल करने का वो आपका आ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। अब जैसे आपके पास यूनिट आ गया, आपको बोलेगा सेल वैल्यू निकालना, तो जितना यूनिट आ गया इंटू सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रुपीज़ वैल्यू में आ जाएगा। तो ये था एक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट क्या आता है इसमें बोला जाता है कि मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट अगर है, एक प्रोडक्ट में हम लोग मान लीजिए पीवी रेशियो 50% है, तो 50% अगर एक प्रोडक्ट में आता है, तो अभी तक जो हम लोग सीखे वो एक प्रोडक्ट के बेसिस पे सीखे कि अगर वो 1 लाख रुपया है और वो 50 रुपया करके कमाता है तो 2,000 रुपये उसको ए वाला प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिजनेस करता है, उसमें 2 प्रोडक्ट है, ए और बी, 2 ठो, ठीक है। अब ए में कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 50% कमाता है और बी में मान लीजिए 40% कमाता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ए का कितना यूनिट बेच पाएगा और बी का कितना यूनिट बेच पाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग एक वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए का ये 1 लाख का बेच पाएगा और बी में भी मान लीजिए 1 लाख का बेच पाएगा। अब 1 लाख का बेचा, आप बोलिए मोर प्रॉफिटेबल कौन सा है, 50%। और ये अगर दोनों 50% ही अगर रहता, दोनों में 50% ही प्रॉफिट रहता, तो उस केस में वो क्या बोलता कि मतलब टोटल 2 लाख का सेल है और मान लीजिए उसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 का है, ठीक है। अब वो अगर उसका मान लेते हैं कि अगर उसका 2 लाख का टोटल सेल्स है, इसमें ए और बी दोनों का मिला करके है, एकदम पहले लॉजिक समझा रहे हैं आपको, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 लाख है, अब इसमें हम आपको बोले कि दोनों में 50-50% करके उसका अगर पीवी रेशियो रहता तो आप क्या बोलते कि 2 लाख कमाया, 2 लाख मतलब सेल किया, उसका 50% मतलब 1 लाख हम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन है। अब 1 लाख अगर टोटल कंट्रीब्यूशन भी है, उसमें से अगर 50,000 हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट हटा देते हैं तो हम लोग का 50,000 प्रॉफिट हो जाता है। इस केस में अगर हम आपको बोलते कि बीईपी बताओ, तो आप बीईपी क्या बताते, आपका 50,000 कंट्रीब्यूशन है, 50,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हम लोग एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 और दोनों में आपका पीवी रेशियो मान लिए थे हम लोग कि 50% है, तो आप क्या बोलते हैं कि 1 लाख हम लोग का बीईपी है, ठीक है। अब 1 लाख बीईपी है तो आप उसके हिसाब से, अब जब आप बीईपी 1 लाख यूनिट कर दिए, उसके 50% करेंगे तो आपको ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर वो 50% ही रहता और दोनों सेम यूनिट बेचता तो ये यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन ट्विस्ट कब आता है, मान लीजिए ए है और बी है, ए का 50% है, बी का 40% है, ठीक है। और ये 1 लाख बेचेगा और ये भी 1 लाख बेचेगा, मतलब दोनों का 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये का बेचेगा, ठीक है। अब बताइए कि क्या दोनों पहले जो हम लोग 50-50% में देखे थे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, हम लोग का कंट्रीब्यूशन तो 2 लाख का 50% 1 लाख आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा क्योंकि 1 लाख पे ये 50,000 कमाएगा और दूसरा 1 लाख पे ये 40,000 ही कमाएगा। मतलब ये टोटल में 90,000 ही यहाँ पे कमा रहा है और इसमें अगर 50,000 माइनस कर देंगे हम लोग तो हम लोग का यहाँ पे नेट प्रॉफिट 40,000 ही आ रहा है। लेकिन वहाँ पे 2 लाख अगर 50-50% बेचने से वहाँ पे
कितना आ रहा था हम लोग को 50,000 पर प्रॉफिट आ रहा। तो इस केस में हम ये जानना चाहते हैं हम लोग कि ये जो मतलब 40,000 है ये प्रॉफिट कमाई है, जो ये जो 50,000 रुपया हम लोग का है, इसमें हम लोग को कितना ए बेचना पड़ेगा, कितना बी बेचना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये वाला जो हम लोग बीईपी निकाले थे कि 50,000 डिवाइड बाय 50% 1,00,000, तो इस 1,00,000 में आप आराम से बोल सकते थे कि अगर वो 50% मतलब आधा बेचता है ए और आधा बेचता है बी, मतलब 50,000 अगर ए बेच दे और 50,000 अगर बी बेच दे, तब भी हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट मीट हो जा रहा है। लेकिन इस केस में आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर 50,000 तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है और तुम एक प्रोडक्ट में 50% कमा रहे हो, जो कि हाफ मतलब टोटल 2,00,000 कर रहे हो, तो उसमें से 1,00,000 यहाँ पे बेच रहे हो, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000 तो 50% प्लस अगर 40% तुम जिस पे कमा रहे हो वो भी तुम हाफ कमा रहे हो, तो टोटल हम लोग का वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं। तो तुम लोग का एवरेज में कंट्रीब्यूशन कितना आता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 25 और 20 45% आता है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे बीईपी कैसे निकालेंगे कि 50,000 है तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें अगर 45% ये है तो 100% कितना होगा। इस केस में आप बीईपी यहाँ पे निकालेंगे, ये जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 1,11,111 करके आएगा। ठीक है, अब आपको हम बोले पहले कि देखिए आप 50,000 आपको स्टाफ को देना है, वो बेचेगा दो प्रोडक्ट बेचेगा, एक में 50% प्रॉफिट मार्जिन है और एक में 45% मतलब 40% मार्जिन, तो मिला करके दोनों में एवरेजली मतलब दोनों अगर 1,00,000 बेचता है तो उस केस में 45% आता है। उस केस में अगर पीवी रेशियो हम लोग ऐसे देखे थे कि अगर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते थे, तो हम लोग का मतलब ये आ जाता था, बीईपी आ जाता था। ठीक है, अब जब 1,11,111 आया, इसमें तो ए और बी दोनों बेचना है। अब आपको ये बताना है इसमें कि ए कितना बेचना है और बी कितना बेचना है। तो हम लोग क्या रेशियो लिए थे, हम लोग लिए थे कि ए मतलब 2,00,000 का अगर बेचता है तो उसमें 1,00,000 का बेचता है ए और 1,00,000 का बेचता है बी, मतलब आधा आधा बेचता है। तो इसको हाफ करेंगे तो आपका 55,555 ए का बेचना पड़ेगा, 55,555 बी का बेचना पड़ेगा। अब जैसे ही मान लीजिए ए का 55,555 बेचा तो उसका 50%, ये बीईपी यूनिट है, और बी का अगर 55,555 बेचा उसका 40% आप करेंगे, तो ये दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में इस तरह से हम लोग अगर मान लीजिए पिछला एग्जाम्पल में क्या हुआ था, पिछला एग्जाम्पल में दोनों का यूनिट सेम था, तो अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम था तो अगर हम लोग यहाँ पे 50,000 का 50% करते थे, 50,000 का 50% किए थे, हम लोग को ये 50,000 ही बेचना पड़ा, तभी हम लोग का 50,000 निकल गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 55,000 करके बेचना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, लेकिन इसमें 50% से कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे यूनिट बढ़ गया, और यूनिट बढ़ करके फिर हम लोग का कितना निकालना पड़ा ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो सिंपली एक बार रिपीट कर रहे हैं आपको सारा चीज़। देखिए, अगर एक प्रोडक्ट रहता है तो उस केस में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि जितना कंट्रीब्यूशन कमाएगा उतना तो केवल एक ही प्रोडक्ट से कमाएगा। लेकिन जैसे ही वो मल्टीपल प्रोडक्ट हो जाता है तो उसमें हो सकता है कि उन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं हो, यहाँ पे 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन जिसका रहेगा उसको वेट मतलब देंगे कि टोटल मान लीजिए ये अगर 2,00,000 सेल कर रहा है दोनों मिला करके, इसमें एक का कितना कर रहा है, तो आप इसमें एक का कैसे निकालेंगे, 50,000 50% इंटू 1,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000 ऐसे करेंगे। आप कैसे करेंगे, अगर 50% किसी का है, अगर ऐसे समझना है तो आप अगर टोटल सेल कर रहे हैं ए और बी मिला करके टोटल निकाल लेंगे कि कितना सेल वैल्यू निकालिएगा, सेल्स वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको पता चला कि आप 2,00,000 बेच रहे हैं। तो आप 50% में यहाँ पे करेंगे आप 1,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000। ठीक है, और यहाँ पे बी में आपका 40% आ रहा है तो यहाँ भी करेंगे आप 1,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000, तो ये दोनों जैसे ही आप करेंगे आपका आएगा 45%। ठीक है, अब जैसे ही 45% आपका आ गया, इस केस में आप डायरेक्ट करेंगे कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना वसूल करना है, तो आप बोले 50,000, आपको 45% ये है, अगर 50,000 आपको रिकवर करना है, वो पीवी रेशियो 45% है, तो 100% कितना होगा, मतलब ये इतना आपको प्रॉफिट कमाना है, कंट्रीब्यूशन कमाना है, वो 45% है, तो आपका पीवी मतलब टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग का निकालने का है पर्पस। उस केस में आपका ये आ जाएगा 1,11,111। अब इतना सेल आपको पता चल गया, अब इतना सेल आपको करना पड़ेगा बीईपी के लिए। उस केस में हम आपको बोले कि अगर आपको 1,11,111 सेल करना है टोटल बीईपी पाने के लिए, तो ये दोनों प्रोडक्ट में ए और बी में कैसे बटेगा, तो आप ही बोले थे कि ए और बी में अगर 2,00,000 बेचते हैं तो 1,00,000 ए का बेचते हैं, बी का 1,00,000 बेचते हैं। उस केस में हम आपको बोलेंगे कि अगर 1,00,000
1,11,111 है, तो आप टोटल अगर 2 लाख बेचते हैं और 1 लाख ए का रहता है, तो इस केस में आप बोलेंगे 55,555 हमें ए का बेचना है और बी का भी सेम 55,555 बेचना है। ये डिफरेंट हो सकता है। अब आप अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे ए का कि 55,555 इंटू उसका पी वी रेशियो 50% और बी का भी करेंगे कि 55,555 इंटू पी वी रेशियो 40%। तो आप अगर इन दोनों को निकालेंगे तो आप देखिएगा उसको आपका 50,000 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट में निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का बीईपी का यहाँ तक बेसिक खत्म हो गया। अब इसके बाद एडवांस जो लेवल आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।